हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल SRG खवाद। आज मैं अपने समस्त शिक्षक साथियों से एक ज्वलंत विषय जो आज का है, सबसे ज्वलंत मुद्दा, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। और वो मुद्दा है शिक्षकों के लिए TET परीक्षा, यूपी टेट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दी है। अर्थात अब कोई भी शिक्षक बिना TET पास किए हुए शिक्षक नहीं रह सकता है, शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें समस्या उन शिक्षकों के लिए आ रही है जो 2011 से पहले की भर्ती के हैं, क्योंकि 2011 के बाद की भर्ती के जो भी शिक्षक साथी हैं वो सब टेट पास हैं और उससे पहले के टेट पास नहीं हैं। उनमें से भी सरकार ने ऐसे लोगों को छूट दी है जिनके रिटायरमेंट के सिर्फ 5 साल रह गए। फिर भी ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें टेट क्वालिफाई करना है, जिन्हें टेट पास करना है। और आज पूरे प्रदेश में ऐसे शिक्षकों के अंदर बहुत बड़ा तनाव है। ये तनाव मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट रूप से शिक्षकों के अंदर झलकता है, दिखाई देता है। ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत ज्यादा कष्टदायी, दुखदायी हो जाती हैं कि इसमें शिक्षक साथी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तनाव में जा रहे हैं और तनाव में जाकर के कुछ साथी तो बहुत अधिक गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं कुछ लोग। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने ऐसे सभी शिक्षक साथियों को कुछ संदेश, कुछ मैसेज दे सकूं और उन्हें ये बता सकूं कि टेट परीक्षा पास करना इतना ज्यादा टेंशन का काम नहीं है जितना टेंशन आप ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अभी इतने सारे रोड़े हैं, सरकार को खुद बहुत अधिक परेशान होना पड़ेगा सभी शिक्षकों को टेट कराने के लिए। टेट की गाइडलाइंस निर्धारित करने के लिए NCTE को अपने गाइडलाइंस में संशोधन करना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का संशोधन होता है तो फिर ये भी संभव है कि ऐसा भी हो जाए आप लोगों को टेट क्वालिफाई करने की बाध्यता ही समाप्त हो जाए। सबसे पहला तो मेरा नम्र निवेदन उन शिक्षक साथियों से है जो बहुत अधिक तनाव ले रहे हैं इस चीज का। इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रदेश भर में शिक्षक आंदोलित हैं, आंदोलन उनका चल रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का कुछ विकल्प निकाले। और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्रयासरत भी है, देश की दूसरी सरकारें भी प्रयासरत हैं। ऐसा भी हो सकता है सबके प्रयास से इस समस्या का कुछ समाधान ही निकल आए और हमें टेट परीक्षा पास करनी ही न पड़े। और अगर करनी भी पड़ती है तो फिर एक चीज सोचिएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा विचार करिएगा। आप सब लोग उस वर्ग में से हैं जिन्होंने अगर मेरिट से नौकरी प्राप्त की है तो हजारों को पीछे छोड़ा है, अगर परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त की है तो हजारों को पछाड़ करके आप आए। तो बस सिर्फ एक यही आपका तर्क है, 15 साल हो गए हैं छोड़े हुए, हमें अपनी एकेडमिक स्टडी है उसको, तो इतने समय से हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उस स्तर की परीक्षा हम कैसे पास कर पाएंगे। इसके लिए मेरा सीधा कहना यह है कि अगर हमने धनुष बाण अर्जुन की तरीके से उठा करके रख दिए हैं तो हम उसको चलाना नहीं भूले हैं। अभी भी अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो हम थोड़े से समय में ही तैयारी करके अपनी योग्यता को फिर सिद्ध कर सकते हैं और इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले तो सभी शिक्षक साथी पॉजिटिव बने, सकारात्मक बने। पहला तो ये प्रयास करते हैं कि हमें परीक्षा देनी ही न पड़े, और अगर परीक्षा देनी ही पड़ती है तो हम सभी संकल्प ले लें निश्चित तौर से ये परीक्षा हम पहली बार में ही पास करें। अब इसमें पहली बार में ही पास करने में ऐसे साथियों की मदद करने के लिए जो साथी अपने आप को कहीं पर भी थोड़ा सा भी कमजोर पाते हैं, आपके ही साथियों में से ऐसे साथी निकल करके आ जाएंगे जो हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए तैयार। जैसे कि मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हेडिंग इसकी दी है यूपी टेट नो टेंशन। तो ज्यादातर शिक्षक साथी जानते हैं मेरा विषय अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ मैं 2008 में डाइट पर भी अटैच रहा हूं और डाइट पर मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई थी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया था। तो ये 2 विषय तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं और ये 2 विषय मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को, जो हमारा YouTube चलता है, YouTube चैनल मेरा चलता है इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, उस पर का पूरा सिलेबस, आज मैं इंग्लिश का सिलेबस तो इसके साथ में लेकर के आया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर सभी साथियों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा, मैं चैनल बना लूंगा, मैं ग्रुप बना लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, मैं दूसरे चैनल बना लूंगा जहां से आपको जिस शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी
वो सारी की सारी शिक्षण सामग्री आपको मैं उपलब्ध कराता रहूंगा, अंग्रेजी और चाइल्ड साइकोलॉजी। तो कतई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, जो आपकी क्वेरीज आएंगी वहां से उन क्वेरीज को मैं इन अपने वीडियोस के माध्यम से उनके सारे के सारे जवाब लेकर के, और जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उस एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आज मैं केवल आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे सभी शिक्षक साथी जिनका अंग्रेजी विषय रहा है, इंटर तक भी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, तो उनसे तो मैं एक यही सलाह दूंगा उनको तो कि आप अंग्रेजी ले लें। और जिन्होंने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो वो संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज 2 है उसमें 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प, अंग्रेजी का विकल्प है, संस्कृत का विकल्प है, उर्दू का विकल्प है। जिन शिक्षक साथियों ने उर्दू पढ़ी है वो उर्दू ले सकते हैं। जिन्होंने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है और उनको कतई आत्मविश्वास नहीं है कि अंग्रेजी में कुछ कर सकते हैं, तो संस्कृत ले सकते हैं। और जो अंग्रेजी लेंगे उनको मैं आश्वासन देता हूं कि आपको अंग्रेजी में फेल नहीं होने दूंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं अंग्रेजी का सिलेबस मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये है यूपी टेट सिलेबस, इंग्लिश पेपर फर्स्ट। अब यहाँ पेपर फर्स्ट का मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो प्राथमिक वर्ग के लिए पेपर देंगे। 2 वर्ग होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होगा उनके लिए जो प्राथमिक वर्ग के लिए देंगे, और पेपर सेकंड होगा उन लोगों के लिए जो उच्च प्राथमिक वर्ग के लिए देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में एक अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज एक प्रोज का पैसेज दिया होगा और उस पैसेज पर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है 2-3 ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, अनसीन पैसेज प्रोज के बजाय पोइट्री का भी दिया हो सकता है। तो मैं आपको तैयारी प्रोज और पोइट्री दोनों की इसमें कराता हुआ चलूंगा। इसके बाद में अगला है सेंटेंस। सेंटेंस में आपको सेंटेंस क्या है, व्हाट्स अ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, जिनको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हुआ चलूंगा। और ये सेंटेंस का ही भाग है। इसका एक भाग है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अर्थात सेंटेंस को मूल रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। लेकिन सब्जेक्ट के फिर कितने भाग बनेंगे, प्रेडिकेट के कितने भाग बनेंगे, जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर अलग से एक वीडियो बना करके आपको दूंगा, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरा इसमें है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। तो जो भी सेंटेंस के प्रकार हैं वो आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। के साथ ही साथ इतने सारे एग्जाम्पल्स उस पर और इतनी सारी एक्सरसाइजेज आपको दूंगा कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते ही आपकी पूरी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। यहां से आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दिए हैं। लेकिन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल यही नहीं है कि इनकी डेफिनेशन ही पूछ दी जाए, इनकी पहचान ही पूछ दी जाए, इनसे संबंधित इनकी डेप्थ में, इनकी गहराई में जाकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके प्रकार से संबंधित कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन इनका, एनालिसिस इनका, इनके रूल्स ऑफ यूजेज, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको जब विस्तार से आपको समझाया जाएगा तो निश्चित तौर से ये सारी चीजें आपको बहुत सरल लगने लगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे टेंसेस। तो टेंस आपको मालूम है 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस की जानकारी, टेंस के प्रकार, उनके सब डिवीजन और खास तौर से उनके प्रयोग से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनका प्रयोग आपको दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये सही है, गलत है, इसमें गलती ढूंढिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके हो सकते हैं। अगला आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको मालूम है, इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है थोड़ी बहुत भी। आर्टिकल मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। और कुल मिलाकर के ये 3 होते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल एक होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं ए और एन। इसको डिटेल में जब आपको समझाएंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण, शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे एक शब्द से हम 10-10, 20-20 नहीं, 50-50, 100-100, 200-200 शब्द एक शब्द से बना सकते हैं। ये सब कुछ हम वर्ड फॉर्मेशन में समझेंगे। अगला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिन्होंने इंटर तक अंग्रेजी पढ़ी है, निश्चित तौर से वे इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ पर उनको
बहुत थोड़ी सी मदद की आवश्यकता होगी, खास तौर से ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस जो उन्होंने अपने एकेडमिक करियर के दौरान नहीं पढ़े होंगे। पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव आपको समझाएंगे। ये नाउन का है सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन का क्लासिफिकेशन है, उनको नंबर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, तो इनकी जानकारी। और अगला है जेंडर के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन। तो इतना ये जो सिलेबस है बहुत थोड़ा है, और इस पर भी जिन लोगों ने रेगुलर स्टडी की है, हाई स्कूल में भी ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, इंटर में भी पढ़ी हैं, हो सकता है उतनी गहराई तक न पढ़ी हो सकता है कि आपने कंपटीशन की दृष्टि से उनको न पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा तो है ही। एक बार आपको दोबारा इनको रिकॉल कराया जाएगा तो आपको वो सारी चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी, और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आपने पढ़ी ना हो, वो सारी की सारी यहाँ आ जाए। तो कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी जो 30 नंबर की आएगी उसमें से 20 से ऊपर तो सामान्य लोग प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से प्रयास कर लिया निश्चित तौर से 25 से ऊपर नंबर आपके आए। तो जब 25 से ऊपर नंबर आने की बात मैं कर रहा हूं तो इसमें टेंशन की और तनाव की कहां पर बात। अगर परीक्षा देनी पड़ती है तो पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि इतना जो प्रयास हो रहा है हमें नहीं देना पड़ सकता है। तो आगे आ जाते हैं। ये यूपी टेट का सिलेबस इंग्लिश पेपर सेकंड। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सेकंड पेपर होगा वो जूनियर के लिए हो। अब जूनियर के लिए है तो कुछ चीजें तो कॉमन है। देखिएगा, अनसीन पैसेज अभी आपको समझा चुके हैं, नाउन्स एंड देयर काइंड, नाउन और उनके प्रकार, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। अब यहाँ पर थोड़ा अलग अलग दिया है, वहां पर इकट्ठा दे दिया था, एक ही हेडिंग के अंदर दे दिया था पार्ट्स ऑफ, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे रहे हैं। तो नाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार, वर्ब एंड इट्स काइंड, वर्ब और उसके प्रकार, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्री, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने प्रकार के एडजेक्टिव होंगे, काइंड्स के साथ साथ में उनकी डिग्री, उनकी कंपैरिजन की जो डिग्री होती है 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनकी गहराई से जानकारी। इसके बाद में एडवर्ब एंड देयर काइंड, एडवर्ब और उनका क्लासिफिकेशन, उनके प्रकार, कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। और इसके बाद में प्रेपोजिशन एंड इट्स काइंड, प्रेपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन के प्रकार क्या है, और लास्ट में कुछ टॉपिक और हैं अभी, कंजंक्शन एंड इट्स काइंड्स, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन के प्रकार क्या है। इसके बाद में इसमें जो इंटरसेक्शन दिया है, सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसा कि प्राइमरी वाले में दिया गया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन। थोड़ा सा प्राथमिक वर्ग से उच्च प्राथमिक वर्ग थोड़ा सा जटिल भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, क्योंकि वो जूनियर स्तर का है। तो ये मैंने आपको केवल आज अंग्रेजी का सिलेबस पूरा समझाया। तो अंग्रेजी का सिलेबस देख करके ही वे लोग जिन्होंने अंग्रेजी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अब उनको ये आश्वस्त अब वो हो गए होंगे, उनको ये विश्वास हो गया होगा कि इतना तो बड़े आराम से किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर अंग्रेजी का इतना आराम से किया जा सकता है, अगले वीडियो में मैं आपको प्रयास ये करूंगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके सारे के सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर पहले सिलेबस आपको समझाऊं, और सिलेबस समझाने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये कितना आसान है आपके लिए तैयार करना। तो मेरा बार बार जो फोकस है, जो बार बार मेरा जोर है, वो इस बात पर है कि आप इसके लिए कतई तनाव न। अगर हमें परीक्षा देनी पड़ती है तो हम निश्चित तौर से पास करेंगे। पास करने में आपके लिए जो पूरे प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी हैं, उनके लिए आपके जिलों में तमाम साथी लोग ऐसे निकल आएंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम शिक्षकों में से ही, जैसे मैं यहाँ पर तैयार हूँ 2 सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट में मैं आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, करना ये होगा कि मैं इसके साथ ही आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपकी सारी समस्याओं के समाधान दूंगा, जिसमें मैं सारा का सारा मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको आवश्यकता पड़ेगी वो सारा का सारा मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसका मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसके लिंक के माध्यम से उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। दूसरा ग्रुप और मैं आपको दे रहा हूं, तो जो मैं ग्रुप दे रहा हूं उन ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, और जुड़ करके आप अपनी समस्याएं उसमें रोजाना डालिएगा। जो समस्याएं आएंगी शाम तक मैं उन समस्याओं के जवाब आपको देता रहूंगा। जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसका वीडियो मैं दूंगा, डालूंगा आपको। उस वीडियो से जो समस्याएं आपके अंदर पैदा हो उनको लिखिएगा। जो यहाँ पर वीडियो डालूंगा मैं, उस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें। एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, उस एक टॉपिक पर कम से कम 100 प्रश्न आपको दे दूंगा हल करने के। प्रश्न इस तरीके से बनाऊंगा जो कि पहले बहुत इजी होंगे, और इजी के साथ में फिर आप डिफिकल्ट लेवल पर बढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ अगर आप सीधा सीधा 1 बार 2 बार अगर स्टडी कर जाते हैं तो ही मैं ये समझता हूं कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत आसान
हो जाए। तो जिस तरीके से ये दो विषय मैं आपको इनके लिए आश्वस्त करता हूं, इसी तरीके से मेरे जैसे ऐसे शिक्षक साथी भी आपको मिल जाएंगे जो ये दावा कर देंगे आपके लिए कि वो गणित आपका बहुत आसान बना देंगे। जो गणित लेने जा रहे हैं, जो हिंदी लेने जा रहे हैं, उनके लिए ऐसे हमारे शिक्षक साथी मिल जाएंगे जो आपके लिए हिंदी बहुत आसान कर देंगे। तो निश्चित तौर से आप अपने आप को ये मन समझिएगा कि ये परीक्षा जो आ गई है हमारे सामने, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है, ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन ये परिस्थिति जो पैदा हुई है, इस परिस्थिति से हम साहस के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, दोनों फ्रंट पर लड़ेंगे। हम अपना एक तरफ संघर्ष भी जारी रखेंगे कि ये परीक्षा देनी ही ना पड़े, और अगर देनी पड़ जाती है तो उसके लिए साथ ही साथ पैरेलल में हम तैयारी भी अपनी जारी रखेंगे। तो अगर देनी पड़ जाती है तो आ जाइए। लेकिन एक चीज की तरफ और मैं थोड़ा संकेत करना चाहता हूं कि सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस परीक्षा को कंडक्ट कराना। उन्हें एनसीटीई को अपनी गाइडलाइंस में बहुत सारे नए परिवर्तन करने पड़े। उदाहरण मैं एक देता हूं, हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं और केवल बीएड हैं। अब उनकी गाइडलाइन के अनुसार बीएड वाला प्राइमरी का टेस्ट नहीं दे सकता है, तो सरकार उनको कैसे दिलवाएगी। हम में से बहुत से साथी ऐसे हैं जो केवल बीटीसी हैं और प्रमोशन होकर के वो जूनियर में पहुंच गए हैं, तो उनको फिर जो है ना जूनियर वाला टेस्ट क्वालिफाई करना है। हम में से कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पहले के भर्ती हैं, जो मृतक आश्रित से आए हैं और पहले वो इंटर पास ही ले लिए जाते थे। अब वो इंटर पास हैं तो वो किसी भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन ही नहीं है, लेकिन वो तैयार हैं कि हाँ हम तैयार हैं, हमसे परीक्षा करवाई जाए। तो उनके लिए फिर परीक्षा कैसे करवाई जाएगी। तो बहुत सारी उसमें इस तरीके के पेच आएंगे जिनका समाधान निकालना सरकार के लिए भी बहुत समस्या बनेगा। एक एज का आएगा फैक्टर कि सामान्य वर्ग के लिए एज का एक फैक्टर है, एज एक निर्धारित समय है उसका, इतने से कम और इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे शिक्षक साथी तो 54 साल के भी होंगे, 55 साल के भी होंगे, वो भी इसी दायरे में आएंगे, तो उनको एज का रिलैक्सेशन देना, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है। तो अभी से आप इतना तनाव लेकर के, इतना टेंशन लेकर के और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। मैं इस पर बार बार अपना जोर देकर के कहता हूं कि इसको करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे शिक्षक साथी पूरे प्रदेश के एकजुट होकर के दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं और दोनों मोर्चों पर करना भी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये, जहां एक तरफ हम अपना संघर्ष जारी रखें कि हमारे ऊपर न थोपा जाए, वहीं दूसरी तरफ हो हम अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखें कि अगर हमें करना ही पड़ा तो निश्चित तौर से पहले ही बार में, हमें 2 साल का समय दे रही है सरकार, हम 2 साल नहीं, हम पहले ही बार में सबके सब पास। तो मैं समझता हूं मेरी बात आपके समझ में आई होगी। जहां तक मैंने रखा ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे और मैं चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों की इससे मदद कर सकूं, बहुत ज्यादा मदद कर सकूं। इसके लिए ये आवश्यक है कि आप मेरा चैनल जो इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड के नाम से है उसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं जो आपको लिंक इसके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के पास पहुंचाइएगा जो अभी इस चीज से परिचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम संघर्ष करेंगे, हम जीतेंगे निश्चित तौर से। बी आर पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद।